सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लोग अभी घायल हैं उनकी हालत कैसी है और क्या कुछ ग्राउंड पर हालात हैं? ये देखिए इस वक्त चाहे वो प्रशासनिक लोग हैं और चाहे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं, सेना अभी इसमें जुट गई है। राहत बचाव का काम जो है वो कठुआ में बहुत तेजी के साथ चलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही जो है अपना ट्वीट करके बता दिया है कि अपने जम्मू कश्मीर के भाई बहनों के साथ है इस आपदा के समय में, जिस वक्त किश्तवाड़ में भी और कठुआ में भी जो है बचाव के और राहत के काम जो है इस वक्त तेजी से चलाए गए हैं। और ऐसे में बता दूं कि सेना भी जो है इस काम में जुटी हुई है। लगातार जो है लोगों को जो नदी नालों के पास रहते हैं, जो इससे इफेक्ट हुए हैं, उनको वहां से निकालने का काम जो है वो बहुत तेजी के साथ चलाया हुआ है। और इसके साथ बताऊं कि कंपनसेशन भी इसमें जो है उसका मुआवजे का जो है घोषणा की गई है। इसमें 2 लाख रुपए जो लोग मृतक हैं इसमें, और उसमें 1 लाख रुपए जो बहुत ही गंभीर रूप से जो है इसमें जख्मी हुए हैं, और 50,000 जिनके मकान जो हैं वो आंशिक तौर पर जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, और 25,000 रुपए जिनका बहुत ही कम नुकसान हुआ, जिनके मकान में कुछ डैमेज हुआ है। तो ऐसे में चाहे वो एलजी प्रशासन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, हुकूमत हो, उमर अब्दुल्ला के जितने भी जो यहाँ पे प्रशासनिक लोग हैं, और खासकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सब जो है निगाह बनाए हुए हैं इस पे, क्योंकि लगातार अब आने वाले जो है 3 दिनों के लिए भी एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो बरसात हैवी टू हैवी रेन हो सकती है, उससे जो है जानी माली नुकसान हो सकता है। लोगों को एहतियात रखने के लिए कहा गया है। खास जो निचले इलाकों में रहते हैं उन लोगों को यह कहा गया है कि वो सेफ मकामात में चले जाएं, और ये तमाम कदम जो हैं इस वक्त उठाए जा रहे हैं। और ऐसा हमें देखने में आया है कि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो क्लाउड बर्स्ट की जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं, और कई जगह पे इस तरह की भी एडवाइजरी है कि लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स और पस्सियां जो है वो आ सकती हैं। ऐसे में जो नेशनल हाईवे है उस पे भी एहतियात रखने के लिए कहा गया है। रेल यातायात इससे बाधित हो चुका है। रेल यातायात क्योंकि जो कठुआ के पास जो रेल लाइन है वहां पे काफी पानी आया है, जिसकी वजह से अभी रेलवे अथॉरिटीज का कहना है कि जब तक पानी सुपरसीड नहीं करता, जब कम नहीं होता हालात आप पानी, हमें तब बता तक रहे हैं। जो है कविंद्र गुप्ता जी को हम ट्रेन देख पा रहे हैं को आपके साथ रोक फ्रेम में। दिया अगर गया संभव है। हो तो आप उनसे बातचीत करें और हालात पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जी, चलाया बिल्कुल। जाएगा, आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है, इस पर बात किया जाए। बिल्कुल, इस वक्त लद्दाख यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप भी देख रहे हैं इस वक्त क्लाउड बर्स्ट पहले किश्तवाड़ में हुआ, यहाँ कठुआ में आज हुआ, उससे पहले जोजिला पास के पास भी लैंडस्लाइड हुआ। आप कैसे इन घटनाओं को देखते हैं? देखिए, कुदरत के बिगड़ते हुए संतुलन के कारण से मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और जो हाल ही के दिनों में चाहे वो जम्मू कश्मीर में हुआ, चाहे लद्दाख के सस्पोल या उसके आसपास के इलाकों में हुआ, बड़ी दुखद घटनाएं हैं, और उसमें काफ़ी जानी माली नुकसान भी हुआ है। आज भी जो कठुआ में जो सुना गया कि जंगलोट और घाटी के समीप वहाँ पर ये जो क्लाउड बस्ट हुआ है, जिसके कारण से रेल यातायात तो प्रभावित हुआ ही, उसके अलावा स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कत आई है। और वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन के बारे में मैंने सुना, वो भी उसमें सारा पानी में डूब गया है। और मैं सबसे पहले संवेदना व्यक्त करता हूँ उन परिवारों के प्रति, उन लोगों के जिनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, और प्रशासन को भी डायरेक्शन दी गई है कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, और जो भी सहायता उपलब्ध कराई जा सके उसको करवाई भी जा रही है और करनी भी चाहिए। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मौसम विभाग का एक अलर्ट है, तो मुझे लगता है कि उसको गंभीरता से लेकर के सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहिए। मैं स्थानीय जो हमारे वहाँ के चुने हुए लोग हैं या गांव के नंबरदार हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूं कि ये आपदा से बचने के लिए पहले से हमें सतर्क जब रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि बहुत सी जानी माली जो नुकसान है
उससे हम वंचित रहे। सर, एक जो ट्रेंड देखने में आया हाल ही में, ये केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं, कई इलाकों में हम देखा है कि जो नदी नालों के आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई, लोग जो है काफ़ी संख्या में आबादी पिछले कुछ सालों में आ गई। आप उन तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जल जो है हमेशा अपनी ज़मीन लेता है वापस, और जो हालात बने हुए हैं वो काफ़ी ऐसे है कि जो लोगों को एहतियात करनी होगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि पानी पहले जो नाले हुआ करते थे वहाँ पर बहुत सी इंक्रोचमेंट हुई है, और उस इंक्रोचमेंट के कारण से पानी, क्योंकि कुदरत कभी भी जब ऊपर से बारिश या कुछ ऐसा सैलाब आता है तो अपनी जगह पानी बनाता है। तो उस हालात में जो हमारे जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए लाखों रुपए लगाए होते हैं वो भी पानी में ही बह जाते हैं। सरकार की तरफ से सहायता तो मिलती है, लेकिन उतनी सहायता सरकार दे नहीं सकती और ना ही दे पाती है। तो इसलिए पहले से ये कहना चाहिए कि इंक्रोचमेंट जो है, आज भी जिस प्रकार से खड्ड या दूसरी चीज़ों का एक विषय को लेकर के बातें चलती हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उसका कुछ कारण रहते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इससे पहले कि हमारे साथ कोई बुरी घटना हो, पहले से ही अवेयर रहना चाहिए, और आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं या दूसरे लोग हैं उनमें भी इस मुश्किलात में सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। सर, चूंकि जम्मू कश्मीर से आपका विशेष लगाव भी है और समझते भी हैं, आपकी यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनको समझते हैं आप, जो कई यात्राएं हैं, अभी छोटी यात्राएं हैं, वो रेगुलेट नहीं हुई हैं। अब ये मांग उठने लगी है कि सभी यात्राओं को रेगुलेट करना चाहिए जहाँ जहाँ भी ये यात्राएं होती हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है। आप भी समझते हैं? देखिए, ऐसा नहीं, कई सालों से ये यात्राएं चल रही हैं और एक धार्मिक आस्था तो है ही। पहाड़ों में हमारे देवी देवताओं का वास है और लोग अक्सर जाते हैं, श्रद्धा है, एक विश्वास है। लेकिन जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके कारण से दुख तो होना तो स्वाभाविक बात है। इसके साथ ही बहुत से परिवारों को जिसके मैं सुन रहा हूँ, किसी परिवार में 6 लोग, किसी में 3 लोग आज चले गए, और कोई 2 भाई चले गए, कोई 2 बहनें चली गई। इस प्रकार की जो बातें सुनने में आई हैं, तो मुझे लगता है कि अवेयर रहने की जरूरत है। बाकी ना तो ये यात्राओं का सिलसिला रुकेगा, ना ही इससे कुछ, लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है तो एक दहशत का माहौल जो मन में आता है। सर, लद्दाख के लोगों को से क्या कहना चाहेंगे, हम आपके पास और भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए राजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मौसम है, चलिए वक्त हो चला है इस वक्त देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें जान लेने का टॉप न्यूज में। कठुआ के जोड़ा इलाके में बादल फटा, 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बादल फटने से मैदानी इलाकों में भारी पानी। कठुआ गुस्सल पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के लिए मदद का ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 2